नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं और आप किसी बैंक में ऋण लेते हैं, वो बैंक आपको लोन दे देता है वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, चाहे वो फ्लैट हो या मकान हो या प्लॉट हो, तो क्या इसका ये मतलब है कि ये प्रॉपर्टी हमारी पूरी तरह लीगल है, इसको खरीदने में कोई रिस्क नहीं है? क्या बैंक उस प्रॉपर्टी के लीगल होने या लीगल ना होने के संबंध में पूरी जांच करता है तब लोन देता है, या कुछ और प्रक्रिया है? तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि बैंक अगर किसी प्रॉपर्टी पर, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे मकान हो, चाहे प्लॉट हो, अगर आपको लोन देता है खरीदने के लिए, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये प्रॉपर्टी लीगल है, क्योंकि बैंक उस तरह की जांच पूरी तत्परता से या पूरी नियमों के अंतर्गत नहीं करता है जिससे वो प्रॉपर्टी लीगल होने की भी जांच शामिल हो। आपको वो इलीगल प्रॉपर्टी पर भी लोन दे सकता है जहां पर कि नक्शा पास नहीं हो सकता है, या विकास प्राधिकरण की नज़र में, या अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो बायलॉज हैं, या जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं नोएडा वगैरह, उनके जो बायलॉज हैं उनके अनुसार भी वो पूरी तरह जांच नहीं करता है कि वो प्रॉपर्टी पूरी तरह लीगल है या नहीं, और उस पर भी लोन दे देता है। तो आपको इसमें सावधानी रखनी है कि बैंक से लोन मिल जाने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से लीगल है और आपको अब इसमें कोई खतरा नहीं है। उस प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जा सकता है किसी कारणों से, अगर वो प्रॉपर्टी लीगल नहीं पाई जाती है विकास प्राधिकरणों के बायलॉज की नजर से। मैं इस संबंध में ग्रेटर नोएडा के सहावेरी क्षेत्र की 2 बिल्डिंग्स के बारे में बात करूंगा, जहां पर कि बैंकों ने 1500 करोड़ रुपए लोन दे रखा था। बात है 17 जुलाई 2018 की, जब ग्रेटर नोएडा के सहावेरी क्षेत्र में 2 अवैध बिल्डिंग्स जिसमें कि फ्लैट बनाए गए थे, वो किसी कारण से उनकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी सही नहीं थी, वो बिल्डिंग्स स्ट्रक्चरली इतनी सेफ नहीं थी कि वो सुरक्षित रह पाए, और वो बिल्डिंग गिर गई जिसमें 9 लोगों की दबकर मौत हो गई। तो इस घटना का संज्ञान उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लिया और इस घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी। टीम ने ये पाया कि ये बिल्डिंग्स पूरी तरह अवैध थी, क्योंकि इनका नक्शा पास नहीं था, इनका स्ट्रक्चर सेफ नहीं था। इसकी जांच बैंकों ने नहीं की और नक्शा पास न होने के बाद भी बैंकों ने इन पर लोन दे दिया, और जो निवेशक थे जिन्होंने लोन लिया था, इन बिल्डिंग्स को खरीदा था, इन फ्लैट्स को खरीदा था, वो बैंकों की जांच करने की प्रक्रिया से पूरी तरह जांच न हो पाने के कारण गलत और इलीगल प्रॉपर्टी पर लोन दे दिया गया, और वो बिल्डिंग पूरी तरह इलीगल होने के कारण निवेशकों ने उनकी लोन की किस्त बैंकों की वापस करना बंद कर दिया, और बैंकों का पूरा पैसा डूब गया या डूब जाएगा, क्योंकि अब उनका कोई रिकवरी नहीं हो रही है। इस घटना में जो 9 लोग दबकर मर गए थे उनकी जांच अभी चल रही है, और लगभग 50 लोगों को इसमें जेल की सजा हो चुकी है, जेल में हैं। दोस्तों, इस घटना से सिर्फ आपको ये नहीं पता लगता है कि उसमें 9 लोग दबकर मर गए या 50 लोगों को जेल हो गई, बात यह है कि इनमें बैंकों का भी 1500 करोड़ रुपए उस मलबे में डूब गया, क्योंकि अब कोई भी निवेशक बैंकों का पैसा वापस नहीं कर रहा है, बिल्डिंग्स खत्म हो गई हैं, और अवैध होने की वजह से ये सारी घटना हुई जहां की बैंकों का पैसा डूब गया। निवेशकों ने हाथ खड़े कर लिए कि बैंकों ने पूरी जांच क्यों नहीं की। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और बैंक आपस में लापरवाही बरतते रहे और मेरा पैसा डूब गया। ऐसी रिट हाई कोर्ट में सारे निवेशकों ने मिलकर दाखिल की है और वो अभी विचाराधीन है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वही प्रॉपर्टी लीगल है जिसका कि अगर वो प्लॉटिंग है तो प्लॉट का लेआउट डेवलपमेंट अथॉरिटी से पास होना चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट की कोई भी विकास प्राधिकरण हो। अगर प्लॉट ले रहे हैं तो उसका लेआउट पास होना चाहिए, अगर फ्लैट ले रहे हैं तो उस बिल्डिंग का नक्शा पास होना चाहिए, और वो बिल्डिंग उसी तरह बनी होनी चाहिए जिस तरह नक्शा पास है। ऐसा ना हो कि किसी फ्लोर पर 4 फ्लैट पास हैं और बनाने वाले ने उसमें 8 फ्लैट बना दिए, पार्किंग उतनी नहीं मिल रही, या 10 मंजिल पास है उसने 2 मंजिल ज्यादा बना दी, तो एक्स्ट्रा बना हुआ निर्माण भी अवैध है। अगर बिल्डिंग जैसी पास है वैसी नहीं बनी है तब भी वो बिल्डिंग अवैध निर्माण की श्रेणी में आएगी, वहां पर भी आपको फ्लैट लेना सुरक्षित नहीं है। भले ही फ्लैट खरीदने के लिए
या प्लॉट खरीदने के लिए या बने हुए मकान खरीदने के लिए बैंक उस पर लोन दे रहा है, तब भी वो प्रॉपर्टी इलीगल है और उन परिस्थितियों में भी उस प्रॉपर्टी को विकास प्राधिकरण तोड़ सकता है, ध्वस्त कर सकता है या प्लॉटिंग को ध्वस्त कर सकता है और आपका पैसा डूब सकता है। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी एक निर्देश भी जारी किए हैं सभी बैंकों को कि सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज पर, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे प्लॉट हो, चाहे मकान हो, उन्हीं पर लोन दिया जाए बैंकों के द्वारा जिनके नक्शे विकास प्राधिकरण से पास है। चाहे प्लॉट का साइज या फ्लैट का साइज कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात से आपको ये सीख लेनी चाहिए कि सिर्फ वही प्रॉपर्टी लीगल है जिनके नक्शे या लेआउट पास है, और अगर ग्रुप हाउसिंग बने हुए हैं या मकान बने हुए हैं तो जैसा नक्शा पास है वैसे ही बने हुए हैं, उसी भाग में आप मकान या फ्लैट खरीदें जिसका नक्शा पास है, तभी वो प्रॉपर्टी लीगल है। बैंक के लोन देने से कोई भी प्रॉपर्टी लीगल नहीं हो जाती है। जिन 15 बैंकों ने साहबेरी के इस क्षेत्र में 2 बिल्डिंग्स के लिए लोन दिया था फ्लैट्स खरीदने के लिए निवेशकों को, उन बैंकों के नाम मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1 रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, DMI हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, कैपिटल फर्स्ट IDFC बैंक, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, मुथूट होम फाइनेंस लिमिटेड, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, महेंद्र रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इंडियन ओवरसीज बैंक इंदिरापुरम, GIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इन 15 बैंकों ने 1500 करोड़ रुपए साहबेरी क्षेत्र के उन 2 अवैध बिल्डिंग्स या ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग्स पर निवेशकों को लोन के रूप में दिया जिनके की नक्शे पास नहीं थे बिल्डिंग्स के, और किन्हीं कारणों से वो दोनों बिल्डिंग गिर गईं, जिसमें लगभग 9 लोग दबकर मर भी गए मलबे में और 50 लोगों को जेल की सजा हो चुकी है, अभी तक जेल के अंदर हैं और कोर्ट में केस अभी भी विचाराधीन है। और इन 15 बैंकों का 1500 करोड़ रुपए मलबे में वो भी एक तरह से डूबकर नष्ट हो गया है, क्योंकि अब निवेशक उनको उनके बैंक द्वारा दिए गए लोन के किस्तों को वापस नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो में आपको बताने का आशा ये था कि अगर आपको बैंक लोन दे देता है तो इसका सीधा ये मतलब नहीं कि वो प्रॉपर्टी लीगल है और आप उसको खरीद लें। आपको प्रॉपर्टी लीगल होने का जो जांच है वो संबंधित विकास प्राधिकरण से करनी चाहिए कि उसका नक्शा पास है या नहीं पास है, और जैसा नक्शा पास है वैसी ही बिल्डिंग बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, या कोई प्लॉटिंग है तो वो उस प्लॉटिंग का लेआउट पास है या नहीं है। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।